बैठ जाइए सब। हम लोगों ने वीर अभिमन्यु शुरू किया था उस दिन, याद है सबको? कुछ कुछ याद है क्या? अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन। और उनकी माता का नाम? हाँ, क्या था? कौन थे? अर्जुन और ये सुभद्रा किसकी बहन थी? वेरी गुड। सुभद्रा किसकी बहन थी? और महाभारत का युद्ध ये भी बताया था कितने दिन चला था? कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? 18 दिन। ठीक है। और भी हमने कुछ चीजें बताई थी। कौरव कितने भाई थे? कौरव कितने थे? कौरव जो थे वो 100 भाई और एक बहन, है ना? 100 भाई एक बहन। और पांडव कितने भाई थे? 5। इनके नाम मालूम है? सबसे बड़े कौन से भाई थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव। और कौरवों में सबसे बड़े कौन थे? कौरवों में दुर्योधन। और कौरवों के पिता का नाम याद है? कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र। क्या था? हाँ, पिता का नाम था धृतराष्ट्र और माता का नाम था गांधारी। और आपको याद है पांडवों के पिता का नाम? पांडु। पांडवों के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था। और माता जो थी इनकी? कुंती। और इन 5 भाइयों में से जो एक भाई थे अर्जुन, उनके पुत्र थे अभिमन्यु। ठीक है। इनकी माता जो थी सुभद्रा थी। सुभद्रा के ही सुभद्रा जो थी वो कृष्ण की। हाँ, कृष्ण कौन थे? कृष्ण कौन है बताओ? हाँ, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, उनकी बहन थी ये। अब आपको याद है कि ये युद्ध में अभिमन्यु का कैसे हुआ था? थोड़ा हमने यह बताया था उस दिन आप लोगों को। किस तरह से जब अर्जुन दूसरी तरफ दक्षिण दिशा की तरफ चले गए थे युद्ध करने, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो दक्षिण दिशा की तरफ चले गए थे, तब दुर्योधन ने कौरवों ने मिलकर के क्या किया था? चक्रव्यूह की रचना की थी। और चक्रव्यूह से जो है बाहर निकलने का तरीका सिर्फ किसको पता था? सिर्फ अर्जुन को पता था। और जब उन्होंने देखा कि अर्जुन काफी दूर निकल गए युद्ध करते हुए, तब उन्होंने ललकारा युधिष्ठिर से और भीम को कि आइए हमसे युद्ध करिए, चक्रव्यूह की रचना करके अगर इसके अंदर आके युद्ध करिए, और अगर आप नहीं करोगे युद्ध आज हमसे तो आपकी हार मानी जाएगी। फिर क्या हुआ था? युधिष्ठिर जो थे वो सोच में पड़ गए थे। युधिष्ठिर बहुत सोच में पड़ गए कि अगर नहीं युद्ध किया तो हार जाएंगे, और अगर युद्ध किया तो भी हार सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है। चक्रव्यूह में कितने द्वार होते हैं? 7। और हर द्वार को तोड़ने का तरीका जो था वो अलग अलग होता था। ठीक है, और बहुत मुश्किल था। जब ये बात कर रहे थे तो वहीं पर अभिमन्यु भी बैठे हुए थे, और अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं, तो मुझे जाने दीजिए युद्ध में। आज के दिन मुझे युद्ध करने जाने दीजिए।
और ये युद्ध जो था वो युद्ध का, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और ये कौन से दिन की बात है? 11वें दिन की बात है शायद, ठीक है। तो फिर उन्होंने वहां पर चले गए वो और युद्ध करने। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता बेटा, तुम्हें कैसे पता कि चक्रव्यूह तोड़ना तो नहीं आता किसी को भी, तुमने कब सीखा? तब उन्होंने क्या बताया कि एक बार पिताजी जब माता से चक्रव्यूह की तोड़ने की और चक्रव्यूह में जाने की और तोड़ने की बातें बता रहे थे, उनको उन समय में माता के पेट में था, इसलिए मैंने ये कला सुन ली थी, इसी वजह से मुझे ये कला आती है। फिर क्या हुआ? पर उन्होंने एक चीज और कही कि जब वो चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे तब तो मैंने सुना, पर चक्रव्यूह अंदर जाने की और तोड़ने की कला, पर चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, जब पिताजी माता को बता रहे थे तो माता को नींद आ गई थी और वो ये चीज नहीं सुन पाई थी। इसलिए मुझे अंदर जाना पता है, चक्रव्यूह को तोड़ना पता है, पर मुझे बाहर आने की कला नहीं पता है। फिर उनको भीम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पीछे पीछे चलेंगे, हम लोग सारी सेना होगी और आपको हम लोग तोड़ते हुए चले जाएंगे और बाहर भी आ जाएंगे, सबका नाश कर देंगे। जैसे ही ये लोग अंदर घुसे तो क्या हुआ, याद आया? हमने बताया था जयद्रथ कौन था? जयद्रथ जो था वो दुर्योधन की बहन का पति था। जयद्रथ जो था, याद करो, जयद्रथ जो था वो दुर्योधन का बहन, बताया था ना बेटा, दुर्योधन का बहनोई था। उसने अपनी सेना के साथ क्या किया, अभिमन्यु तो सबको हराते हुए किसी तरह से अंदर चले गए, पर और पूरी सेना को उसने वहीं पर रोक लिया। अभिमन्यु सारे द्वार तोड़ते हुए चला गया। जब आखिरी द्वार बचा था तब दुर्योधन को बहुत चिंता होने लगी कि ये तो सारे द्वार इसने तोड़ दिए, तो इस तरह से तो ये चक्रव्यूह एकदम तोड़ दिया है इसने, बस आखिरी द्वार बचा है, अगर ये भी तोड़ दिया और किसी तरह से भी हम लोग हार गए तो फिर हम हार सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके 7 महारथी, दुर्योधन ने 7 लोगों को कहा कि क्या करो, अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लो और इस पर एक साथ वार कर दो। अब आप ये सोचो, एक आदमी और 7, तो चाहे जितना वीर होगा, दूसरे भी तो वीर थे, 7 जो थे वो भी वीर थे सारे, तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ होगा? एक साथ उन्होंने इस पर वार किया तो अभिमन्यु बेचारा चारों तरफ सबसे लड़ते रहे, पर धीरे धीरे उनके बाण खत्म होने लगे और सब तरफ से उन पर वार होने लगे। तब उन्होंने क्या किया, एक ने क्या पीछे से क्या किया था, हमने बताया था, नहीं वो तो गदा बाद में मारी थी, पहले किसी ने उनका पीछे से, कर्ण ने उनको पीछे से वार करके उसका रथ जो था तोड़ दिया था। तब अभिमन्यु ने क्या किया था, पहिए को चक्र की तरह हाथ में ले लिया और उससे वो वार करने लगा। फिर क्या हुआ कि दुर्योधन के बेटे ने, लक्ष्मण उसका नाम था, उसने अभिमन्यु के ऊपर किससे वार किया, गदा से, और अभिमन्यु का क्या हो गया था, अंत, अभिमन्यु का अंत हो गया, उसका देहांत हो गया, वीर गति को वो प्राप्त हुए, क्योंकि वो इतनी देर तक लड़ रहे थे। उससे पहले भी उन्होंने क्या, किससे, द्रोणाचार्य से कहा कि आप गुरु, द्रोणाचार्य कौन थे मालूम है आपको, पांडवों के गुरु थे। तो उनसे बोले कि आप क्या देख रहे हैं, 7 लोग एक आदमी पर वार कर रहे हैं। कितने लोग एक आदमी पर वार कर रहे हैं, 7। गुरुजी आपके होते हुए ये अन्याय हो रहा है कि 7 लोग एक आदमी पर वार कर रहे हैं और मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है, जबकि। पर द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल पाए और इस तरह से धीरे धीरे करके उनको दुर्योधन के बेटे ने गदा मार करके उसका अंत कर दिया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और आज भी हम लोग याद करते हैं ना अभिमन्यु को, किस लिए, कि वो बहुत वीर था। अभिमन्यु बहुत वीर था। जब वापस आए ना अर्जुन युद्ध करके शाम को,
तो सारी जगह, सारे उसमें जो उनका जहां पर वो सब रुके हुए थे, बहुत सन्नाटा था। तब उनको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है। अर्जुन ने सबसे पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, साहस ही नहीं था कि वो बता पाते कि आपके पुत्र का देहांत हो गया, उनको मृत्यु प्राप्त हुई है। ठीक है। फिर उन्होंने ये निश्चय, जब अर्जुन को किसी पता चला तो उन्होंने क्या करा कि मैं जरूर सबको मार डालूंगा और युद्ध को मुझे जीतना ही जीतना है। ठीक है। तो हमारी कहानी में, हमारे पाठ में इतना ही इसके बारे में है। अब हम लोग कुछ शब्द आज जो है ठीक से बोलना सीखेंगे। आज हम लोग कुछ शब्द सीखेंगे जिसका उच्चारण सही से करोगे, है ना। हम लिख रहे हैं, आप इसको मेरे साथ साथ बोलना सीखोगे पहले। क्या लिखा आंटी ने, बताओ। युधिष्ठिर। ठीक है, सब बोलो एक साथ। युधिष्ठिर। और अभिमन्यु। अभिमन्यु। देखो गलत बोला, फिर से बोलो। चक्रव्यूह। मुंह देखो आंटी का। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। फिर है निहत्था। निहत्था का मतलब मालूम है? आपके हाथ में कुछ भी शस्त्र या कुछ भी ना हो, निहत्था, कुछ भी नहीं था उसके हाथ में। क्या लिखा? शौर्य। मेरी शौर्य। शौर्य। कोई शौर्य नहीं बोलेगा, शौर्य। क्या है? आग्रह। आग्रह। आज नहीं, फिर से बोलो ठीक से। प्रणाम। प्रणाम। बोलो सीता, खड़े होके क्या बोल रही हो? बोलो बोलो ठीक से बेटा, जल्दी से बोलो। प्रणाम। प्रणाम। बाणो। बाणो। द्रोणा। फिर से द्रोणाचार्य। अब एक बार हमारे साथ। युधिष्ठिर। अभिमन्यु। चक्रव्यूह। निहत्था। शौर्य। शौर्य का मतलब वीरता होती है। आग्रह। आग्रह करना, हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ऐसा कर दो, आग्रह उसको कहते हैं। प्रणाम। प्रणाम मतलब नमस्ते कर रहे कुछ। बाणों। बाणों। द्रोणाचार्य। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद, आपने ले लिया? इसके बाद एक इसमें और अभ्यास है जिसमें उस दूसरा शब्द हमें बताना है, समानार्थक, जिसका अर्थ एक सा होगा, वो वाले शब्द, समानार्थक शब्द। जिसका अर्थ एक सा होगा, है ना?
मुझे। कठिन, कठिन का क्या होगा? दोनों कर चुके हैं ना। अलावा, और या अथवा। अथवा देखो, फिर था है आकाश। आसमान भी होगा, और भी बताओ। इसको मालूम है और क्या कह सकते हैं हम? इसको बताओ। इन समानार्थक शब्द का और भी क्या हो सकता है? वो पर्यायवाची। ये समानार्थक शब्द जो होते हैं इनको हम पर्यायवाची शब्द भी, तो एक ही से अर्थ के एक ही बात उसके होते हैं दूसरे दूसरे शब्द, वैसे ही है ये। समानार्थक मतलब भी समान अर्थ, पर्यायवाची भी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जो अलग अलग नामों से जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं। आकाश का आसमान, और भी बताओ। हाँ, आसमान का बादल। आकाश का आसमान और बादल। बादल, गगन, नभ। पर्यायवाची याद नहीं आ रहे है ना? नभ होता है शत्रु। शत्रु का दुश्मन। फिर है नींद। नींद आना निद्रा भी कहते हैं और सोना भी होता है। निंद्रा नहीं होता है, निद्रा या फिर सोना। अब ये सोना वो वाला सोना नहीं है, चांदी सोने वाला, ठीक है, सोने वाला सोना। आज्ञा, आज्ञा देना, आदेश देना या अनुमति देना। अनुमति भी होता है, आदेश भी होता है। प्रण करना, प्रण। प्रण का क्या होगा? कोई निश्चय करना। वेरी गुड। और प्रतिज्ञा भी हो सकता है, वैसे निश्चय सही है। धरती, धरती का अंबर। और किसी को पर्यायवाची याद है कोई? धरती का, धरती का हम लोगों ने किया है पर्यायवाची? नहीं किया है। क्या बोला बेटा? कहानी। हाँ, किस्सा, कहानी। हाँ, किस्सा हो सकता है, मगर कविता कैसे हो जाएगा? कहानी का और था युद्ध। युद्ध का लड़ाई, ठीक है। बचा बाण। समानार्थक शब्दों को याद करके आना है, लिख लेंगे आप। ठीक है, और 2 होमवर्क दे दे। दूसरा, अभिमन्यु तो हम लोग क्यों वीर मानते हैं? अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु कहानी अपने शब्दों में छोटी सी लिखो, ठीक है। अपने शब्दों
लिखो। ठीक, थैंक यू चिल्ड्रन।